नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। जरा सोचिए, सुबह उठते ही आपको किसी जरूरी पेमेंट के लिए पैसे ट्रांसफर करने हैं या एटीएम से कैश निकालना है, लेकिन स्क्रीन पर लिखा आता है योर अकाउंट इज फ्रोजन। आप हैरान, परेशान और समझ ही नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बैंक अकाउंट का फ्रीज होना मतलब आपके खाते से जुड़े फंड और ट्रांजेक्शन तक अस्थायी रोक। आप पैसे न निकाल सकते हैं, न ट्रांसफर कर सकते हैं और न ही कोई अन्य वित्तीय लेन देन कर सकते हैं। लेकिन सवाल है, बैंक ऐसा कब और क्यों करता है? क्या यह बिना बताए हो सकता है? और सबसे जरूरी, इसे बचाव कैसे करें? आज हम आपको बताएंगे वो 5 बड़ी वजहें जिनके कारण आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी कारण सबसे ज्यादा आम है, संदिग्ध धोखाधड़ी या फर्जी लेन देन। अगर बैंक को आपके खाते में अधिकृत ट्रांजैक्शन, पहचान की चोरी या किसी भी तरह की वित्तीय धोखाधड़ी का शक होता है तो बैंक तुरंत कार्रवाई करता है। आजकल बैंक अत्याधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम से खातों की निगरानी करते हैं। जैसे ही कोई असामान्य या संदिग्ध गतिविधि दिखती है, खाते को अस्थायी रूप से फ्रीज कर दिया जाता है। इसका मकसद आपको परेशान करना नहीं, बल्कि आगे होने वाले नुकसान को रोकना होता है। लेकिन ध्यान रहे, कई बार ग्राहक खुद भी ऐसी गलती कर बैठते हैं, जैसे अनजान लिंक पर क्लिक करना, ओटीपी शेयर करना, फिशिंग कॉल पर जानकारी देना और फिर खाता जांच के दायरे में आ जाता है। दूसरा, कोर्ट आदेश या फिर सरकारी जांच। बैंक को अदालत, आयकर विभाग या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आदेशों का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर आपके खाते पर गार्निशमेंट ऑर्डर, कानूनी विवाद या किसी जांच से जुड़ा फ्रीज निर्देश जारी होता है तो मामला सुलझने तक बैंक लेन देन रोक सकता है। यह स्थिति आमतौर पर तब आती है जब कोई कानूनी विवाद चल रहा हो, टैक्स बकाया हो या किसी वित्तीय जांच का हिस्सा हो। ऐसे मामलों में बैंक का फैसला नहीं, बल्कि कानून का आदेश लागू होता है। मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत बैंक हर संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर नजर रखते हैं। अगर खाते में अवैध धन के लेन देन या आतंक, वित्त पोषण जैसी गतिविधियों की आशंका होती है तो जांच पूरी होने तक खाता फ्रीज किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर आपको पता भी न हो, लेकिन आपके खाते का इस्तेमाल किसी संदिग्ध ट्रांजैक्शन के लिए हो जाए तो जांच हो सकती है। इसलिए कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के लिए पैसे रिसीव न करें। कमीशन के लालच में खाता इस्तेमाल न होने दें। चौथा है केवाईसी या खाता रखरखाव में कमी। केवाईसी अपडेट न करना, जरूरी दस्तावेज जमा न करना, ये भी अकाउंट फ्रीज का बड़ा कारण बन सकता है। अगर आपने पैन अपडेट नहीं किया, आधार लिंक नहीं कराया, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं किया तो बैंक नियमों के तहत खाते पर रोक लगा सकता है। इसके अलावा लगातार नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट की स्थिति भी फ्रीज का कारण बन सकती है। जब तक ग्राहक आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं करता, बैंक लेन देन पर रोक लगा सकता है। और पांचवा, असामान्य या अचानक बढ़ी हुई गतिविधि। यह सबसे आम और सबसे चौंकाने वाला कारण है। अगर खाते में अचानक बहुत बड़ी रकम जमा या निकासी होती है, खर्च करने के पैटर्न में असामान्य बदलाव दिखता है या बार बार हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं तो बैंक सतर्क हो जाता है। सुरक्षा कारणों से ऐसी स्थिति में अस्थायी रूप से अकाउंट फ्रीज कर जांच की जाती है। कई बार यह सिर्फ सुरक्षा जांच होती है, लेकिन ग्राहक को पहले से जानकारी नहीं होती, जिससे घबराहट बढ़ जाती है। अब बड़ा सवाल, क्या करें अगर अकाउंट फ्रीज हो जाए? तुरंत अपने बैंक की ब्रांच या कस्टमर केयर से संपर्क करें, कारण जाने, लिखित में मांगे। यदि केवाईसी की समस्या है तो दस्तावेज तुरंत अपडेट करें। अगर मामला जांच से जुड़ा है तो संबंधित एजेंसी से संपर्क करें। सबसे जरूरी, घबराएं नहीं, बल्कि प्रक्रिया को समझें। बैंक अकाउंट फ्रीज होना गंभीर जरूर है, लेकिन अक्सर यह सुरक्षा, कानूनी या नियामकीय कारणों से होता है। अगर आप अपने दस्तावेज अपडेट रखें, संदिग्ध ट्रांजैक्शन से बचें, कानूनी नियमों का पालन करें तो इस परेशानी से काफी हद तक बच सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं आपकी जिंदगी और पैसे से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सरल भाषा में, पूरी सच्चाई के साथ। मैं हूँ आपके साथ सुशील गिरीश। आप देखते रहिए 7 टीवी भारत।